अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतुल आयशा और आप देख रहे हैं क्यूटी आयशा मेंटोर। बहुत टाइम के बाद आज मैंने वीडियो स्टार्ट की है। तो उसकी वजह ये थी कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, उसकी स्क्रीन जो थी उसका मसला हो गया था। तो वो अब टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ ऐसी मसरूफियात थी। तो उसके बाद अब जब ठीक हुआ है तो आज मैं दोबारा से आ गई हूँ। तो वेलकम सबको, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि उन्हें सब नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। अच्छा, अब मुझसे एक फेसबुक पे क्वेश्चन हुआ था कि यूजीसी कंटेंट कैसे, क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हो, इससे अर्निंग कैसे हो सकती है। तो आज हम इसी पे ही बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड और ज़रूर अपनी जो आपके कमेंट्स हैं, फीडबैक हैं, वो ज़रूर दीजिएगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी क्या होता है। यूज़र जनरेटेड कंटेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और एक कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, उनके ऑलरेडी फॉलोअर्स होते हैं काफ़ी सारे। वो कोई सेलेब भी हो सकती है और वो कोई ब्लॉगर व्लॉगर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उनको ब्रांड्स पे करते हैं या उनको अपनी प्रोडक्ट्स सर्विसेज देते हैं कि आप ये हमसे ले लें और हमारी कंपनी पे या इस ब्रांड पे या इस प्रोडक्ट पे आप कंटेंट बना दें, ठीक है। वो अपने ही अकाउंट तक रखते हैं, उसको ब्रांड्स शेयर करते हैं उनके अकाउंट से, ठीक है। जबकि जो यूजीसी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो क्या करते हैं, अम, लेते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और ये वाली वीडियोस जो हैं वो इसके ऊपर ऐड भी रन करते हैं और इसको ऑर्गेनिकली ग्रो भी करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ये ब्रांड्स की मर्जी होती है कि वो उनके अकाउंट से शेयर करें या ना करें। इसके अंदर फिर क्या है कि ऑर्गेनिकली आपके पास ऑब्वियसली फॉलोअर्स होंगे तो फिर ही आप इसको ग्रो कर सकते हो, ठीक हो गया। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है एड कैंपेन्स के थ्रू, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो सेकंड टाइप है वो ये है कि वीडियो रिव्यू, कि जी हमने किसी चीज़ का रिव्यू दे दिया, ठीक है। प्रोडक्ट फोकस, हम जस्ट उस एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे आप ले लो फलक के जो पिंक सॉल्ट है, हमने वो ले लिया, ठीक है। हमने उसके ऊपर बात की कि जी हम खानों में ये डालते हैं और इस तरह से हमने जस्ट उसको हाईलाइट किया। जैसे कुकिंग वीडियोस में किसी भी हम आइटम को हाईलाइट करते हैं कि अब हमने शान मसाले डाल लिए, अब हमने बिरयानी मसाला डाल लिया, ठीक है, साथ हम उसको शो करते जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वीडियो रिव्यू क्या होता है कि हमने उसको यूज़ किया, उसको हमने यूजेज बताया कि इसको यूज़ कैसे करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन दी, ठीक है, कि ये इस पैकिंग में आता है, इसके ये कलर स्कीम है, इसके ये फ्लेवर्स हैं या इसके ये टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसका रिव्यू दिया, ठीक है, कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है, इसको हमने अप्लाई कैसे करना है, इसको हमने मतलब जो भी उसकी निश होगी उसके अकॉर्डिंग हमने बताते जाना है, ठीक हो गया। उसके बाद है अनबॉक्सिंग, ये बहुत कॉमन है, आप मतलब अपने ओन पे मंगवाते हो। बहुत रेयर होता है कि यूजीसी कंटेंट क्रिएटर्स को मिलती हैं प्रोडक्ट्स अनबॉक्सिंग के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आपको खुद बाय करनी पड़ेंगी। जब आपकी थोड़ा सा पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है तो फिर आपको ब्रांड्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं कि जी हम आपको अपनी प्रोडक्ट देंगे, आप इसको अनबॉक्स करें और इसके फीचर्स वगैरह बताएं और ये प्रोडक्ट आपकी हुई, ठीक है। और इसमें फिर निश मैटर्स कि आप किस निश पे काम कर रहे हो। अगर तो आप किचन निश पे हो, फूड पे हो, तो ऑब्वियसली आपको उस किस्म की चीज़ें आएंगी, मसाले आएंगे और ऑल दैट स्टफ। उसके बाद है वॉइस ओवर, कि आपने जस्ट एक पहले वीडियो बना ली, ठीक है, उसकी जो अपनी ओरिजिनल वीडियो थी वो कट की और आपने उसके ऊपर वॉइस ओवर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस होते हैं वो ये हैं कि जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड अगर ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपने उसका बग फिक्सिंग कैसे करनी है। ये मोस्टली होता है टेक्नोलॉजी और मेकअप प्रोडक्ट्स में, ठीक है। इसमें जी स्किन टाइप मैटर करती है, अगर आप मेकअप की तरफ जा रहे हो, ठीक है, स्किन केयर की तरफ जा रहे हो, और अगर आप टेक्नोलॉजी साइड पे जा रहे हो तो फिर आपके प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं और आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बाद ये है
कि आपने जब आप स्टार्ट ले रहे हो, कितने टाइप्स का हो सकता है यूजीसी कंटेंट? काफ़ी टाइप्स का, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, शाउट आउट, ब्लॉग, लिंक्स, ठीक है। और मतलब हर किस्म का जो कंटेंट है, आप चाहे बोल के कर रहे हो, चाहे लिख के कर रहे हो, चाहे दिखा के कर रहे हो, वो सारा क्या होगा, यूजीसी कंटेंट में कंसीडर होगा। लेकिन उस पे लोगो आपका होगा, ठीक है। आपके पेज से, आपकी प्रोफाइल से वो ऑन एयर जा रहा होगा, आप ही शेयर कर रहे होगे। उसमें जस्ट आप हाईलाइट क्या करोगे, ब्रांड जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, या जिसने आपको रॉयल्टी दी है कि जी आप ये कर लो तो इतने पैसे आपके। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी वीडियोस, उनका कंटेंट ब्रांड्स अपने पे शेयर करते हैं ताकि एज अ रिव्यू, एज अ फीडबैक, एज अ इन्फ्लुएंशियल पावर, ठीक है, कि जी ये इन्फ्लुएंसर था, सेलिब्रिटी था, इसने हमारी प्रोडक्ट यूज़ की और इसने जो ये देखें जी ये हमारी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और बहुत हैप्पी, ठीक है। जबकि यूजीसी कंटेंट क्रिएटर्स क्या होते हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, वो आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के बाद करते हो, ठीक है। जो इन्फ्लुएंसर्स है वो शाउट आउट देते हैं एंड में कि जी आप भी बाय करें, मैंने भी बाय की है, ये अच्छा है, ठीक है। जबकि यूजीसी वाले जस्ट जर्नल आपको बताते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट आई, ठीक है, मैंने इसको अनबॉक्स किया या वॉइस ओवर किया, या इसके ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मुझे पता चले कि जी इसके ये फीचर्स हैं, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, ठीक है। उसके अंदर वो जस्ट उस प्रोडक्ट या सर्विस को हाईलाइट कर रहे होते हैं, वो ब्रांड को इटसेल्फ नाम लेके नहीं कहते, ठीक है, कि जी इन्होंने मुझे ये चीज़ भेजी, ठीक है। जबकि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मेंशन करते हैं कि जी ये ब्रांड है, मैंने यहाँ से बाय किया या इन्होंने मुझे भेजा, ठीक है। ये 19-20 का ही फ़र्क है। मोस्टली जो यूजीसी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो जब ग्रो कर जाते हैं तो वो इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि जी हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या होता है और कितने तरीक़ों से हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंटेंट मैंने बताई हैं आपको, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि हम कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलें, फ़र्ज़ करें कि जी आप अभी न्यूबी हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी निश स्पेसिफाई करनी है, ठीक है जी। आपकी निश क्या है, फूड है, ठीक है, या टेक्नोलॉजी है, या क्लोथिंग है, फैशन है, ठीक है, या स्किन केयर है, ठीक है, स्किन केयर, ठीक है। ये कॉमन होती हैं मोस्टली, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, इन निच से रिलेटेड कोई एक दो प्रोडक्ट्स जो बहुत कॉमन हैं या जिनको कोई नहीं जानता लेकिन उनके रिव्यूज़, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आपको लगे हैं, आपने पर्सनली यूज़ किए, तो आप उसके ऊपर एक पोस्ट बना दो कि जी आई यूज्ड इट, ठीक है, रिव्यूज़ हो जाएंगे वो, ठीक है। और आप बता दो कि जी ये मैंने यूज़ किया इतने अरसे तक, इसके ये रिजल्ट्स थे, इसको आपने ऐसे यूज़ करना है, इसका यूजेज ये है, ठीक है। आपने उसके बारे में सारा कुछ बताना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको ब्रांड्स अप्रोच करेंगे कि जी आपने फलाने का किया था, मैंने देखा था कंटेंट आपने शेयर किया हुआ है, तो काइंडली हमारा भी करें, ठीक है। स्टार्ट में जब आपको कोई कहेगा कि आप कितने इससे अर्न कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दूं। स्टार्ट में जब आप स्टार्ट करोगे, जब आपको वाकई कॉल्स वगैरह आएंगी या आपको ब्रांड्स अप्रोच करेंगे, तो मतलब आपने एक पैकेज बना लेना है कि 1 वीडियो है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान है तो यहाँ पे इतना लोग पे नहीं करते, ठीक है। ओके, 1 वीडियो है, 1 पोस्ट है, 1 स्टैटिक पोस्ट। स्टैटिक पोस्ट स्टैंड फॉर जस्ट अ क्रिएटिव, नॉट अ जिफ एंड नॉट अ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। 1 स्टैटिक पोस्ट, 1 स्टोरी, ठीक है। ये आप लोग क्या कर लोगे, मतलब एग्जाम्पल है कि आप इसको कर लो जी
5000 का ये पैकेज है, ठीक है। फिर आप अपने पैकेजेस सेट करते जाओगे, ठीक है, और एग्री करोगे या ब्रांड आपके साथ कोई निगोशिएट भी करना चाहेगा वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपने पैकेजेस पहले से सॉर्ट कर लेने हैं, या अगर आपने निश आपकी मल्टीपल है तो आपने फैशन की निश है तो आपने फैशन की निश में और सब निशेस में चले जाना है, ठीक है। स्किन केयर है तो आपने उसी में ये सब निशेस में चले जाए, ये नहीं करना कि आप फूड भी साथ लेके चल रहे हो, टेक को भी साथ मिलाया हुआ है, फैशन भी है, स्किन केयर भी है, ठीक है। जब आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाओगे देन आप कर सकते हो कि जी टेक्नोलॉजी, फूड, फैशन, स्किन केयर, हम लोग ये सारी निशेस जो हैं आप खिचड़ी पका रहे हो वो आपको तब सूट भी करेगी, लेकिन इनिशियल लेवल पे सिर्फ आपने एक निश रखनी है, ठीक है। उसके बाद जी लोग पूछते हैं कि प्लेटफॉर्म कौन से हैं, प्लेटफॉर्म्स टू फाइंड यूजीसी कंटेंट क्रिएटर जॉब्स, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले कॉमन है लिंक्डइन, उसके बाद ट्विटर, इंस्टा, और उसके बाद कुछ और हैं जिनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। trend.io, सॉरी, trend.io, उसके बाद है ट्राइब, उसके बाद है जी बी रोल, ठीक है। उसके बाद है क्रिएटर डॉट जॉब्स, क्रिएटर डॉट जॉब्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोहले, कोहले, ठीक है, ध्यान से लिखना आप, कोहले क्रिएटर्स क्लब, क्रिएटर्स क्लब, बिलो, बिलो है, बिलो बोलते हैं, ठीक है, बिलो, इंसेंस, ओके। ये हैं यूजीसी कंटेंट क्रिएटर्स के प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके आप लोग जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हो, टास्क ढूंढ सकते हो, या आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो। और सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो पिंटरेस्ट भी है, ठीक है, पिंटरेस्ट को मत भूलिएगा। यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। अगर आपने ऑर्गेनिक रीच चाहिए तो ये जो कॉमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ पिंटरेस्ट को छोड़ के बाकी सब पे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि किसको यूजीसी कंटेंट क्रिएटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, अपने जीमेल जो है उसका यूज़ कर सकते हो। जीमेल पे आपने क्या करना है, जितने भी ब्रांड्स आपको लगते हैं छोटे ब्रांड्स हैं या जिनके साथ आप काम कर सकते हो, आपने एक पोर्टफोलियो बना लेना है। और पोर्टफोलियो कहाँ पे बनाना है, पोर्टफोलियो आपने कैनवा पे आना है और यहाँ पे लिखना है कंटेंट क्रिएटर पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आओगे, ढेर सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, किसी एक को अपने अकॉर्डिंग फिल इन करो एंड यू आर गुड टू गो, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं आपको बता दूँ इन्फ्लुएंसर्स प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सबसे कॉमन तो आपको पता ही है इंस्टाग्राम है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एस्पायर आईक्यू, एस्पायर आईक्यू। उसके बाद आ जाता है हैशटैग पेड, या खाली पेड करके देख लेना, ठीक है, किसी एक तरह से खुल जाएगा। ऑक्टोले नेक्स्ट है, ऑक्टोले, ऑक्टो ऑक्टोली सॉरी। और उसके बाद है कोलैब कोलैबोरेट, ठीक है, कोलैबोरेट, ठीक है, इस तरह से लिखना है आपने। और अगर आपने एग्जांपल्स देखनी है तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, ठीक है।
वहाँ पे सारे यूजीसी कंटेंट क्रिएटर बैठे हैं, उनकी वीडियोस देखें। वो ब्रांड का हिस्सा नहीं है लेकिन ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं और उनको सेल्स दे रहे हैं, जिसके नतीजे में जो है उनको रॉयल्टीज़ मिल रही हैं। ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कह सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कह सकते हैं। यूजीसी कंटेंट हमेशा इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे आप जस्ट कंटेंट क्रिएटर कहलाओगे क्योंकि आपको कोई बैक नहीं है किसी भी ब्रांड की। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप बनाओगे आपने टिकटॉक पे जाना है, वहाँ पे आपने उस निश से रिलेटेड सारा देख लेना है कि जी वहाँ पे निशेस कौन सी हैं। ठीक है, और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, आपने फ़िल्टर्स लगाने हैं। ठीक है, फ़िल्टर्स अप्लाई करके देखना है कि जी जिसके इतने फॉलोअर्स हैं या इतने फॉलोअर्स हैं या जो स्टार्ट कर रहा है वो कैसे कर रहा है, और उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, और जो पैकेजेस की मैंने एग्जांपल दी है ये ऑर्गेनिक के लिए है। अगर आप इसके साथ उसकी एड कैंपेन भी रन करोगे तो उसके लिए बजट और होगा। तो ये अब आपने चीज़ें सॉर्ट करनी है कि आप वीडियो 30 सेकंड की बना रहे हो या 1 मिनट की बना रहे हो। ठीक है, इसमें ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, 30 सेकंड या वन मिनट। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक पोस्ट है, आप कितने साइजेस में बना रहे हो, साइजेस। ठीक है, साइजेस हर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके लिए डिफरेंट होता है। पिंटरेस्ट के लिए और है, स्टोरीज लगाने के लिए और है, फेसबुक तो चलो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक का एक है। आप इंस्टाग्राम प्रेफर करोगे जो हर जगह लग जाता है, और लिंक्डइन पे भी उसको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने वीडियो में भी साइजेस बहुत बेशुमार होते हैं, साइजेस मैटर अ लॉट। ठीक है, साइजेस मैटर अ लॉट। ठीक हो गया, साइजेस कैसे मैटर करते हैं, कहीं पे रेशियो चलती है 16:9 की, कहीं पे चलती है कोई, कहीं पे चलती है कोई। ठीक है, तो आपको और आपने ये भी देखना है कि आपको वो स्टफ जो इमेजेस आपको ब्रांड दे रहा है, ठीक है, वो कौन से दे रहा है, रॉ दे रहा है जिसको आपने खुद साफ करना है, कुछ आपने उसके अंदर इफेक्ट्स ऐड करने हैं तो उसके भी प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने सॉर्ट करनी है। सबसे पहले आपने निश देखनी है, किस निश में यू आर ओके टू गो फर्दर। ठीक है, उसके बाद आपने ये सॉर्ट करना है कि जी कंटेंट अगर मैं ये पैकेज बना के दूं, आपने ये प्री डिस्कस करनी है चीज़ें। ठीक है, कि आप मुझे मटेरियल या स्टफ किस फॉर्म में देंगे। ठीक है, बनी हुई होंगी, मतलब अब जैसे इमेजेस हैं वो आपको बैकग्राउंड रिमूव करके देंगे ताकि आप अपने किसी भी पोस्ट में, स्टोरी में अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके या जैसे भी आप यूज़ करना चाह रहे हो आप करो और उसको लगा दो। ठीक है, उसके बाद फिर अगर वो डिमांड करते हैं कि जी हमें वीडियो भी चाहिए या स्टोरी या जिफ, तो ये चीज़ें आपने पहले उनसे पूछ लेनी है। ठीक है, कि जी क्या हिसाब किताब होगा, तो आपने उनसे उनका बजट भी पूछ लेना है और देन आपने अपना बजट बताना है कि जी, और उसकी आपने जस्टिफिकेशन देनी है साथ कि इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा। डिटेल डिस्कशन होती है, छोटी सी डिस्कशन नहीं होती है। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यूज़र जनरेटेड कंटेंट कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं है प्रोडक्ट्स के लिए हो, सर्विसेज के लिए भी हो सकता है। जैसे आपने कहीं से कोर्स किया या आप मेरे चैनल से सीख रहे हो तो आप किसी को वर्ड ऑफ माउथ बनते हो। ठीक है, कि जी मैंने इनसे सीखा है, इनसे सीखो, बहुत अच्छा करवाते हैं। ठीक है, ये भी आपका यूजीसी कंटेंट होगा। या आप मेरी कोई पोस्ट बना के कहीं पे पोस्ट कर दो कि जी ये चैनल है, यहाँ पे सब्सक्राइब करें, ये लिंक है, यहाँ से आप वीडियोस देखें, तो ये भी यूजीसी कंटेंट कंसीडर होगा। या मैं अगर कोई पोस्ट करती हूँ आप उसको शेयर करोगे तो वो भी यूजीसी कंटेंट होगा। ठीक है, तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।